नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर को एक स्वामी भक्ति की कथा, ये बड़ी प्रचलित कथा है, आपने अन्यत्र भी सुनी होगी, लेकिन महाभारत की ये कथा है। चलिए सुनते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, अत्रापि उदाहरन्तीम इतिहासम पुरातन। चलिए हम आपको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। वासवस्य च संवादम सुकस्य च महात्मना। एक शुक के साथ स्वयं इंद्र का जो संवाद हुआ था वो है। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए निकला और उस शिकारी ने अपने धनुष पे एकदम विष से जो व्याप्त था ऐसा बाण चढ़ाया। एक मृग का शिकार करना था। वैसे तो इस शिकारी का निशाना कभी नहीं चूकता था, लेकिन आज कुछ संयोग ऐसे थे कि शिकारी ने अत्यंत तीव्रता के साथ वो बाण जब मृग के ऊपर छोड़ा, मृग के तो प्राण बच गए, लेकिन वो बाण निशाना चूक करके और एक हरे भरे पेड़ के तने में जाकर के लगा। इतना विषाक्त था कि धीरे धीरे वो विष जब उस वृक्ष में फैलना शुरू हुआ, पहले उसके पत्ते पीले पड़े, फिर पत्ते झड़ गए, फिर तो उसकी डालियां सूखने लग गई, फल वगैरह सब कुछ एकदम सूखा ठूठ जैसा वो वृक्ष हो गया। सभी पशु पक्षी प्राणी जितने उसके सहारे पे रहते थे उन सब ने उसको छोड़ दिया। लेकिन एक शुक है, वो शुक उसके कोटर में रहा करता था। अब वृक्ष को सूखता देखा, लेकिन उस शुक ने यह निर्णय किया कि मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे वो वृक्ष सूखने लग गया, वैसे वैसे वो शुक भी सूखने लग गया। अब जब स्वयं देवराज इंद्र ने उस शुक को इस प्रकार से उस वृक्ष के साथ सूखते हुए देखा, तो सोचने लग गए कि ऐसा तो क्या है कि ये शुक इस वृक्ष को नहीं छोड़ रहा है। जाकर के पहुंच गए, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और सुख से जाकर के पूछते हैं कि भैया, शुकभो पक्षिणाम श्रेष्ठा दाक्षेयी सुप्रजात्वया पृच्छे त्वाम सुख मेनम तुम कस्मान्ना ध्रुव। अरे भाई पक्षीराज, आपके पास सुंदर पंख हैं, आप आराम से उड़ सकते हैं, किसी भी अन्य वृक्ष पे जाकर के रह सकते हैं, फिर क्या कारण है कि आप इस वृक्ष का परित्याग नहीं कर रहे हैं? तब वो प्रसन्न मन से शुक ये कहता है कि हे देवराज इंद्र, मैंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जान लिया है कि आप देवराज हैं। मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। जहां तक इस वृक्ष को छोड़ने का प्रश्न है, मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकता हूं। इसी वृक्ष पे मेरा जन्म हुआ है, इसी वृक्ष पे मैं बड़ा हुआ हूं। अस्मिन नेव द्रुमे जाता साधु भिश्च गुणयुता। जो संस्कार मेरे अंदर हैं, वो संस्कार भी इसी वृक्ष के पास से मुझे प्राप्त हुए हैं। जब मैं छोटा था तब से लेकर के कितनी कितनी मुश्किलों में से इस वृक्ष ने मेरी रक्षा की। अरे कई बार ऐसे दुश्मन आए हैं जो हमें पकड़ के ले जाते या जो हमें मारना चाहते थे, लेकिन उन सब से भी इस वृक्ष ने मेरी रक्षा की। और आज जब ये वृक्ष सूख गया है, तो आप कह रहे हैं कि मैं इसको छोड़ करके उड़ जाऊं, कहीं भी चला जाऊं। सानुक्रोशो ही साधु नाम महद धर्म से रक्षा। अरे भाई, जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, दया उनका सबसे बड़ा गुण माना गया है। इसलिए ये तो संभव ही नहीं है। फिर महाराज इंद्र से शुक जो कहता है वो बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है। त्वमेव दैवतैः सर्वैः पृच्छे से धर्म संशयात्। अरे भाई, कोई देवता जब मुश्किल में पड़ते हैं ना, तो आपके पास ही मार्गदर्शन के लिए आते हैं ना, और आप सबका मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए आप देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब ऐसे देवराज होकर के अगर आप मुझे ये नृशंसता सिखाएं कि मैं इस वृक्ष के प्रति दया भाव छोड़ करके
और एक स्वार्थी व्यक्ति की तरह मुश्किल में पड़े हुए इसका परित्याग करके कहीं अन्यत्र चला जाऊं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। आप मुझसे इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं करें। देवराज इंद्र एकदम से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उस सुख से कहते हैं, वरम वृणेष्वेति तदा सच बब्रे वरम सुख। हे शुक, तुम्हारी इस सुंदर भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। जो चाहिए वो वरदान मांगो। तब वो शुक कहता है कि वरदान अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे और क्या वरदान में चाहिए। भाई, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष पहले की तरह हरा भरा और समृद्धि से युक्त हो जाए, यही वरदान चाहिए। इसके अतिरिक्त और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अब तो इंद्र और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और वहीं अमृत की वर्षा करते हैं। वो वृक्ष पहले की तरह से हरा भरा, फल फूल और समृद्धि से युक्त हो जाता है। ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोहरः शुकस्य दृढ़ भक्तित्वात् श्रीमत्ताम प्राप सा द्रुमः। इस प्रकार से वो द्रुम फिर से हरा भरा हो गया है। भैया, जीवन में इतना याद रखिए कि इस शुक जैसा कोई भी स्वामी भक्त मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए उस स्वामी के ऊपर कोई विपत्ति आ नहीं सकती है। उस वृक्ष को जैसे इस शुक ने इंद्र से वरदान मांग के पुनः हरा भरा कर दिया है, इसी प्रकार से जीवन में अगर आप किसी के साथ हैं तो संपूर्ण साथ निभाने का संकल्प कीजिए। ये याद रखिए, आपका बुरा नहीं होगा, लेकिन आप जिसके साथ हैं उसका भला अवश्य हो जाएगा। तो भैया, शुक जैसा श्रेष्ठ सेवक मिल जाए, साथी मिल जाए तो आप धन्य हैं। और आपके पास जो आपका स्वामी है, आप जिसके मातहत हैं, हो सकता है आप उसके साथ काम करते हो सकता है आप उसके लिए काम करते हो, कोई संस्थान ऐसा हो सकता है। अगर वो कभी समस्या में पड़ जाए, अगर वो कभी मुश्किल में आ जाए, अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हो जाए कि वो सूखे वृक्ष जैसा हो जाए, तो भी अगर आप प्रयत्नशील रहेंगे, आप अगर प्रयत्न करेंगे, तो कोई संस्थान, कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए सूख जाए। अरे, सूखा वृक्ष अगर हरा हो सकता है तो ये कथा हमें ये बात सिखाती है कि अवश्य ही हम अपनी निष्ठा से, अपनी भक्ति से और अपनी तपस्या से, हम जिसके भी सेवक हों, हम जिसके लिए भी काम करते हों, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो हमारा राष्ट्र हो, चाहे वो हमारी कोई संस्था हो, तो हम अवश्य ही उसको समृद्ध और श्रेष्ठ बना सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। यही अनुशासन है जो हमें सीखना है। महाभारत में शांति पर्व के बाद अनुशासन इसीलिए सिखाया जा रहा है। अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगें तो इनको जीवन में उतारने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। यही इसका वास्तविक परिणाम है। पुनः धन्यवाद। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।